जरा एक ऐसी सुबह की कल्पना कीजिए जहां आंख खुलते ही आपके सारे काम पहले से तय हों। ईमेल्स का रिप्लाई जा चुका हो, घर की पूरी शॉपिंग लिस्ट खुद ब खुद ऑर्डर हो गई हो और यहाँ तक कि बॉस को वो जरूरी प्रेजेंटेशन भी भेजी जा चुकी हो। और सबसे कमाल की बात, ये सब हुआ हो बिना आपके एक उंगली उठाए। सुनने में किसी साईफाई मूवी का सीन लग रहा है ना? लेकिन गूगल I/O 2026 इवेंट के बाद एक बात बिल्कुल तय हो गई है कि ये अब सिर्फ कल्पना नहीं रही। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी माइंड ब्लोइंग और थोड़ी सी शॉकिंग सच्चाई को समझेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा और सच कहूँ तो थोड़ा डराने वाला सवाल उठता है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सुबह का हर एक छोटा बड़ा काम संभाल लेगा, तो हम इंसानों के पास करने के लिए आखिर क्या बचेगा? ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हमारी पूरी लाइफ ऑटोमेटेड होने वाली है। ये आइडिया जितना ज्यादा एक्साइटिंग है, अंदर ही अंदर उतना ही टेरिफाइंग भी। देखिए, ये हमारा नया ऑटोमेटेड मॉर्निंग रूटीन होने वाला है। सुबह का वो वक्त जो हमेशा भाग-दौड़ में निकलता था, अब प्रैक्टिकली मशीन्स के हवाले हो जाएगा। स्टेप 1, इनबॉक्सेस ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहे हैं। स्टेप 2, जरूरी सामान खुद खरीदा जा रहा है। स्टेप 3, अगले ट्रिप की टिकट्स बुक हो रही हैं। और स्टेप 4, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स टाइम पर भेजे जा रहे हैं। ये सारे काम अब फोन्स और डिवाइसेस अपने आप करेंगे। जो कल तक साइंस फिक्शन था, वो अब डेली लाइफ की एक आम सच्चाई बनने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं AI एक्शंस के इस नए युग की, जहां जेमिनी 3.5 ने ऑफिशियल एंट्री ली है। गूगल ने दुनिया के सामने जो टेक ब्रेकडाउन रखा है, उसमें जेमिनी 3.5 का आना एक मैसिव पैराडाइम शिफ्ट है। पहले हमारे AI कैसे थे? एकदम पैसिव चैटबॉट्स की तरह। हमने सवाल पूछा, उसने टेक्स्ट में जवाब दे दिया, कहानी खत्म। लेकिन अब गेम पूरी तरह पलट गया है। ये नया AI सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि ऑटोनोमस एक्शंस लेता है, एक एक्टिव एजेंट की तरह जो अब खुद मुख्तार होकर फैसले ले रहा है और काम पूरे कर रहा है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक सस्ता और अच्छा ट्रिप प्लान करना है। अब ये AI अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर खुद फ्लाइट्स कंपेयर करेगा, सबसे बेस्ट और सस्ते होटल्स बुक करेगा, आपके बजट को ऑप्टिमाइज करेगा और एंड में एक परफेक्ट आइटिनरी तैयार करके दे देगा। इतने कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप एक्शंस को इतनी आसानी से और बिना किसी एरर के एग्जीक्यूट करना लिटरली माइंड ब्लोइंग है। और सबसे बड़ी बात, गूगल ने इस एक्टिव AI को लगभग हर बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर फिट कर दिया है। जीमेल, यूट्यूब, क्रोम, डॉक्स और यहाँ तक कि सीधे उनके सर्च इंजन में भी। अब सोचिए, जब सर्च इंजन अलग अलग वेबसाइट्स के लिंक्स दिखाने के बजाय सीधे जवाब देने लगेगा और एक्शंस लेने लगेगा, तो इसका कितना बड़ा असर आम वेबसाइट्स और क्रिएटर्स पर पड़ेगा। उन्हें तो सीधा अपना ट्रैफिक खोने का डर सता रहा है। इसी के साथ गूगल ने एक और चौंका देने वाली चीज दिखाई, AI स्मार्ट ग्लासेस। दोस्तों, ये सिर्फ चश्मे नहीं हैं, ये एक पूरा कमांड सेंटर है। लाइव कॉन्वर्सेशंस को रियल टाइम में ट्रांसलेट करना हो या दुनिया भर का डेटा आंखों के सामने देखना हो, ये सब कर सकते हैं। और एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक मानते हैं कि आने वाले वक्त में ये स्मार्ट ग्लासेस हमारे मोबाइल फोन्स को पूरी तरह से ऑब्सोलीट बना देंगे। बाय बाय स्मार्टफोन्स। अब आते हैं इस डेवलपमेंट के दूसरे हिस्से पर, एक हेल्पर से एक वर्कर बनने का सफर, जिसने ग्लोबल मार्केट में सच में पैनिक क्रिएट कर दिया है। इस कॉन्ट्रास्ट को ध्यान से देखिए। पहले हमारे पास था AI द हेल्पर, जो बिल्कुल एक ऑफिस इंटर्न की तरह काम करता था। रिसर्च कर ली, समरीज बना दी। पर अब ट्रांजिशन हो चुका है AI द वर्कर में। ये वर्कर खुद फैसले कर रहा है, एक्शंस ले रहा है और उन्हें एग्जीक्यूट कर रहा है। एक छोटे मददगार से सीधा एक थकान रहित इंडिपेंडेंट वर्कर में बदल जाना, ये जंप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए काफी टेरिफाइंग है। इस ऑटोनॉमस वर्कर के आने से जो व्हाइट कॉलर प्रोफेशन सबसे पहले इसकी हीट महसूस कर रहे हैं, वो हैं डिजाइनर्स, कोडर्स, कस्टमर सपोर्ट, टीचर्स और मार्केटर्स। ये वो लोग हैं जिनके रोल्स में पहले सिर्फ इंसानी दिमाग का मोनोपोली था। आज ऑटोमेशन के इस नए वेव की वजह से ऐसी लाखों जॉब्स पर अनप्रेसिडेंटेड खतरा मंडरा रहा है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो एक बहुत ही गहरा पैरेलल और अंतर दोनों समझ में आते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त मशीन्स ने इंसानी शरीर की मेहनत यानी मसल पावर को रिप्लेस किया था। लेकिन आज का ये AI रेवोल्यूशन सीधा हमारे दिमाग को टारगेट कर रहा है। ये इंसानी सोच और कॉग्निटिव लेबर को रिप्लेस कर रहा है। और इसी का असर है कि आज दुनिया के सारे बड़े देश फ्यूचर इकोनॉमी को कंट्रोल करने की इस रेस में भाग रहे हैं। इस सब का सीधा असर पड़ेगा भारत पर। चलिए समझते हैं इस ग्लोबल बैक ऑफिस पर आने वाले इम्पैक्ट को।
दुनिया भर के कॉरपोरेशंस के लिए भारत हमेशा से एक ग्लोबल बैक ऑफिस की तरह काम करता आया है। यहाँ ये लिस्ट देखिए। एक तरफ हैं वो जॉब्स जो खतरे में हैं, कोडिंग, सपोर्ट, ऑपरेशंस और रेपिटेटिव डिजिटल वर्क। ये वही रूटीन काम है जिनकी वजह से आज हजारों आईटी ऑफिसेज चल रहे हैं और एआई सबसे पहले इन्हीं कामों को ऑटोमेट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो रोल्स बिल्कुल सेफ हैं जो हाईली ह्यूमन सेंट्रिक हैं, जैसे क्रिएटिविटी, लीडरशिप और स्टोरी टेलिंग, क्योंकि इनमें इंसानी भावनाएं लगती हैं जिन्हें कोई कोड कॉपी नहीं कर सकता। कॉर्पोरेट दुनिया अब इस नए फॉर्मूला की तरफ बढ़ रही है, एक इंसान और 5 एआई टूल्स। इसका मतलब समझ रहे हैं? कंपनीज अब 6 लोगों की टीम हायर करने के बजाय सिर्फ एक हाईली स्किल्ड इंसान को हायर करेंगी और उसकी प्रोडक्टिविटी को एआई टूल्स के जरिए 5 गुना बढ़ा देंगी। तो सिंपल सी बात है, हायरिंग कम होगी और जो एम्प्लॉयज बच जाएंगे उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ हेवीली ऑगमेंट किया जाएगा। तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं सर्वाइवल की और एआई युग के लिए जरूरी स्किल्स की। डर और घबराहट को साइड में रखकर हमें इस बात पर फोकस करना होगा कि सर्वाइव कैसे किया जाए। इसके लिए चाहिए एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लियर कम्युनिकेशन, खुद का एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाना और सबसे इंपॉर्टेंट एआई टूल मास्टरी। दोस्तों याद रखिए, इंटरनेट के शुरुआती दिनों में जिन्हें वेब चलाना आता था उन्होंने दुनिया को लीड किया। आज जो इन एआई टूल्स को मास्टर कर लेगा वो इस टेक्नोलॉजी से डरने वालों से प्रैक्टिकली 10 गुना स्पीड से आगे निकल जाएगा। ये एक सुपर पावर है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इन सब के बाद एक अल्टीमेट थ्योरी भी सामने आती है कि फ्यूचर का एआई आखिर कैसा होगा। एक्सपर्ट्स आने वाले वक्त को लेकर जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज के सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स क्या जानते हैं? सिर्फ हमारे लाइक्स और क्लिक्स। पर ध्यान दीजिए कि भविष्य का एआई आखिर क्या समझ पाएगा। ये हमारी डेली हैबिट्स, डीप इमोशंस, करियर का ग्राफ और यहाँ तक कि पर्सनल रिलेशनशिप्स की गहराई तक समझ जाएगा। फ्यूचर का एआई इंसानी थॉट्स और बिहेवियर्स को आपसे भी बेहतर और सीमलेसली प्रिडिक्ट करेगा। एक कोट है जो इस पूरे सिनारियो को एब्सोल्युटली परफेक्टली डिफाइन करता है। इन द फ्यूचर ह्यूमंस वोंट यूज गूगल, गूगल विल यूज ह्यूमंस। बस इस एक लाइन में टेक्नोलॉजी के इस टिपिंग पॉइंट का पूरा वजन महसूस होता है। ये मशीन्स और टूल्स इतने एडवांस हो जाएंगे कि ये हमारी ज़रूरतों को हमसे पहले समझकर हमारी आगे की दिशा खुद तय करने लगेंगे। और इसी अचानक आई टेक्नोलॉजिकल लीप ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि ये ह्यूमैनिटीज़ बिगेस्ट इन्वेंशन है, एक ऐसी खोज जो गरीबी, बीमारी, सारी तकलीफें दूर कर सकती है। दूसरी तरफ कई लोग इसे ह्यूमैनिटीज़ बिगेस्ट थ्रेट मानते हैं, एक ऐसा खतरा जो इंसान के वजूद को ही मिटा देगा। हम यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, पर एज अ सोसाइटी हमें इन दोनों अलग अलग व्यू पॉइंट्स को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, आज से सिर्फ 10 साल बाद दुनिया कैसी दिखेगी? ये अजीब ज़रूर लगता है पर हकीकत के बिल्कुल करीब है। कॉर्पोरेट ऑफिसेज शायद आधे खाली हो जाएंगे। स्कूल्स में बच्चों को बढ़ती हुई प्रिसिजन वाले एआई टीचर्स पढ़ाने लगेंगे और हमारे हाथों में जो आज के ये ज़रूरी मोबाइल फ़ोन्स हैं ना, ये पूरी तरह से आउटडेटेड हो जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की फितरत ही है लगातार और तेज़ी से आगे बढ़ना। लेकिन दोस्तों, यहाँ पिक्चर अभी बिल्कुल डार्क नहीं हुई है। एक बहुत ही एनर्जेटिक और इंस्पायरिंग उम्मीद अभी बाकी है, और वो है हमारे इररिप्लेसेबल ट्रेट्स, इंसानी जज्बात, हमारी रचनात्मकता और कुछ नया कर गुजरने की एम्बिशन। ये इंसानियत की वो कोर स्पिरिट है जिसे किसी भी कोड, एल्गोरिदम या सिलिकॉन चिप में नहीं डाला जा सकता। यही वो सॉलिड क्वालिटीज़ हैं जो इंसानों को हमेशा मशीन से अलग और उनसे आगे रखेंगे। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद सबसे बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या एआई वाकई इंसानों की सारी जॉब्स खा जाएगा, या फिर ये हमारे साथ मिलकर एक बेहतर और आसान फ्यूचर का निर्माण करेगा? इस तेजी से बदलती हुई दुनिया को और गहराई से समझना और इसके हिसाब से खुद को अडेप्ट करना ही असल सर्वाइवल है। उम्मीद है इन विजुअल्स ने इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए क्लियर और आसान बना दिया होगा। दुनिया बदल रही है, इसलिए अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखें।